नरवली की काली राह 1987 का साल था। महाराष्ट्र के दूरदराज इलाके में स्थित एक छोटा सा गांव नरवली रहस्यमय कहानियों का गवाह बन चुका था। यह गांव हर किसी के नक्शे पर नहीं था, जैसे समय की परछाइयों में खोया हुआ कोई हिस्सा। चारों तरफ घने जंगल, टूटे फूटे कच्चे रास्ते और पुराने खंडहर इस जगह को और भी रहस्यमय बना देते थे। गांव के लोगों की दिनचर्या सामान्य थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। इस खामोशी के पीछे छुपा था काली राह का रहस्य, एक पुरानी पगडंडी जो गांव से होते हुए घने जंगल की ओर जाती थी। इस रास्ते के बारे में कहा जाता था कि यह श्रापित है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां रात में एक परछाई घूमती है, एक रहस्यमय और डरावनी आत्मा जो अजनबियों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। राहुल की कहानी शुरू होती है। राहुल एक जवान और जिज्ञासु युवक हाल ही में मुंबई से नरवली आया था। वह एक विज्ञान का छात्र था, तार्किक सोच का पक्षधर और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करने वाला। गांव में आए उसे कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसने गांव वालों के बीच फैले डर और अंधविश्वास को बखूबी महसूस किया। राहुल को इन सब कहानियों में दिलचस्पी थी, पर वह इसे महज गांव वालों की कल्पना का खेल मानता था। एक शाम जब वह गांव के चौपाल में बैठा, गांव के बुजुर्ग दादा काशीनाथ ने काली राह की डरावनी कहानी सुनाई। उनकी आवाज में डर और गंभीरता साफ झलक रही थी। उस रास्ते पर मत जाना बच्चा, काशीनाथ दादा बोले। वो परछाई सिर्फ परछाई नहीं है। कई लोग वहां गए लेकिन लौटे नहीं। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर कोई नहीं लौटा तो आप सबको कैसे पता कि वो परछाई है? शायद ये महज एक कहानी है डर फैलाने के लिए। बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राहुल का जिज्ञासु मन और उसकी वैज्ञानिक सोच उसे चुनौती दे रही थी कि वह इस रहस्य को खुद सुलझाए। रात का वह खौफनाक सफर। रात के 12 बजे राहुल अपने हाथ में एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर काली राह की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे, चांद और तारे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में कोई अनजानी सरसराहट घुली हो। जैसे ही उसने जंगल के भीतर कदम रखा, पेड़ों के बीच से गुजरती हवा ने अजीब सी फुसफुसाहट पैदा की, मानो पेड़ भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी और जमीन पर पत्तों की चरमराहट उसके हर कदम के साथ मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को तसल्ली दी, ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी, इस बार और भी करीब। राहुल ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। पेड़ों की परछाइयां डरावनी शक्लें ले रही थीं। तभी उसकी नजर पड़ी एक परछाई खड़ी थी। परछाई इंसानी आकृति जैसी थी, मगर कुछ अलग, अत्यधिक पतली, लंबी, और उसकी आंखें सुर्ख लाल रंग में चमक रही थीं। उसका शरीर हवा में हल्के हल्के डोल रहा था, मानो जमीन से ऊपर तैर रहा हो। राहुल ने साहस जुटाते हुए पूछा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। डर के मारे उसने दौड़ना शुरू कर दिया, पर जितनी तेजी से वह दौड़ता, उतनी ही तेजी से परछाई उसके करीब आती जा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता और भी डरावना होता चला गया। पेड़ों की शाखाएं उसके रास्ते को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध भर गई, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की। अंत में राहुल थक कर गिर पड़ा। वह हाँफते हुए उठा, लेकिन उसके सामने वही परछाई खड़ी थी। परछाई ने अपना हाथ राहुल के सीने पर रखा। उस स्पर्श के साथ ही राहुल को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सारी गर्मी खींच ली गई हो। उसकी सांसें रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गांव वाले सुबह होते ही राहुल को ढूंढने निकले। उन्होंने काली राह पर उसका टॉर्च और कैमरा पाया, मगर राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। कैमरे में सिर्फ धुंधली तस्वीरें थीं, जिनमें एक धुंधली परछाई साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों ने काली राह पर 2 परछाइयां देखी, एक बड़ी और एक राहुल जैसी। अब गांव में एक नई कहानी फैल गई थी। राहुल अब खोया नहीं है, वह अंधेरे का हिस्सा बन चुका है। काली राह पर अब एक नहीं, बल्कि 2 परछाइयां थीं, रहस्यमय, डरावनी और अनंत अंधेरे की कहानियां सुनाती हुई। और जो भी उस रास्ते पर जाता है,
वह हमेशा के लिए खो जाता है या शायद परछाई बनकर वापस आ जाता है।